बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशाली। आज 3 जुलाई को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास इस समय गणधरवाद। गणधरवाद के अंदर इस समय जो विषय चल रहा है छठे गणधर मंडिक स्वामी का चल रहा है। मंडिक स्वामी का विषय है जो शंकास्पद लग रहा है कि कर्म का आत्मा के साथ बंधन और छुटकारा संभव नहीं है। अब इस तरीके से उन्होंने ये शब्द प्रयोग किए हैं। नहीं है के पीछे कारण उन्होंने इतना ही स्पष्ट किया है, बस सिर्फ अद्वैतवाद होने के कारण से। अब जैसा कि मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि एक तरफ जो है कर्ता तैयार है, नंबर 2 पर पदार्थ भी तैयार है। आप इसी को साधन के रूप में कहिए। क्रिया सदा होती है। नंबर 4 करण के रूप में भी जो है पूरी प्रक्रिया समझिए। और नंबर 5 के रूप में कारण भी समझिए। हाँ जी, ध्यान दीजिए थोड़ा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो इनके अंदर कहाँ कमी आ रही है। अब कर्ता कौन बना है? स्वद्रव्य। ये है पर द्रव्य। ये जो है चेतन आत्मा है। अब ये जो है स्वयं कर्म का कर्ता है, कर्ता के रूप में तैयार है। और पदार्थ के रूप में ये कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु भी जगत में तैयार है। हाँ जी, इधर देखिए। जहां तक मूल द्रव्य के विषय की बात आ रही है, इसमें किसी को कुछ भी नहीं बनाना है, कुछ करना ही नहीं है। आत्मा को बनाई नहीं जाती है। कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणुओं को कोई बनाता नहीं है। न ईश्वर बनाता है कि न स्वयं आत्मा बनाती है, दोनों में से कोई नहीं। कुंभार मिट्टी लेकर घड़ा बना सकता है, कुंभार मिट्टी बनाता नहीं है। मूल द्रव्य बनते नहीं है, पर्याय बनाई जाती है। पर्याय उत्पाद व्यय जन्य है। मूल द्रव्य ध्रुव रूप में त्रिकाल नित्य है। बोलिए मेहता जी, बरोबर ख्याल आ रहा है? जी सर जी, आपने बताया कि मूल द्रव्य बनाया नहीं जाता, पर्याय बनाई जाती है। सार में यही था। हाँ जी। अब पर्याय स्वरूप की बात चल रही है। आप द्रव्य मानते हो, गुण मानते हो या पर्याय मानते हो? यहाँ किसकी बात चल रही है? ये क्या है? आत्मा द्रव्य है। ये भी क्या है? बरोबर द्रव्य है। ये भी अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। आत्मा भी अपने आप में स्वतंत्र द्रव्य है। ध्यान दीजिए साहब, क्योंकि दोनों द्रव्यों का अपने अपने तरीके से अस्तित्व जो है, अब ये इससे विरोधी द्रव्य और ये इससे विरोधी द्रव्य है। अब परस्पर दो विरोधी द्रव्यों का संयोग वियोग होता है। क्यों मंडिक स्वामी ना कह रहे हैं? मंडिक स्वामी के ना कहने का कारण दोनों के बीच का संबंध का कोई ना नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ आत्मा का मतलब ईश्वर का अस्तित्व है। ईश्वर के सिवाय अन्य किसी भी द्रव्य का अस्तित्व ही नहीं है। इतनी सी बात वो पकड़ के बैठ गए हैं।
अब वो अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न माने तो कैसे चलेगा। अब यहाँ महावीर ने तो दोनों बातें स्पष्ट कर दिए। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। पर द्रव्य होते हुए कैसे स्वद्रव्य का अद्वैतत्व बना रहता है। पर द्रव्य का स्वद्रव्य के साथ संयोग वियोग होते हुए भी आत्मा का अद्वैतत्व कैसे बना रहता है, ये बात हमने बहुत पहले कर ली है। अब आपको इधर क्या देखना है। जब दोनों द्रव्यों का अस्तित्व है, लेकिन अब इन दोनों द्रव्यों को संयोग वियोग कराने वाला कौन है। जो संयोग वियोग होना है वो पर्टिकुलर क्रिया होगी। तो ये क्रिया भी दोनों के अंदर बरोबर बैठती है। इन दोनों को जोड़ने के लिए क्रिया होती है। करण क्या है दोनों में, साधन क्या है, मन वचन काया के योग दोनों के बीच में साधन। इधर तो कोई आगे मन वचन काया उसके पास तो है ही नहीं। आत्मा के पास संसार में मन वचन काया के योग जुड़े हुए हैं। ध्यान से समझिए। बिना मन वचन काया के संसार में कोई जीव होता ही नहीं है। कम ज्यादा होंगे, कम ज्यादा होंगे, उसमें कोई ना नहीं है। लेकिन संसारी पर्याय है तो अनिवार्य रूप से काय योग तो कंपलसरी सबके साथ रहेगा। वचन योग किसी के पास हो किसी के पास न हो, मनोयोग किसी के पास हो किसी के पास न हो, ये अपने अपने कर्मानुसारी व्यवस्था है। तो करण भी तैयार है भाई साहब। ध्यान से समझिए। शरीर न हो तो संसार में कोई कर्म ही नहीं बांध सकता है। इंद्रियां न हो तो संसार में कोई कर्म ही नहीं बांध सकता है। वचन ही न हो तो संसार में कोई कर्म बांध ही नहीं सकता। मन ही न हो तो कोई संसार में कर्म बांध ही नहीं सकता। मतलब बिना मन वचन काया के कोई भी जीव संसार में कर्म बांध ही नहीं सकता है। बोलिए छोड़िया जी। महासाब आप फरमा रहे हैं बिना मन वचन काया के संसार में कोई भी जीव कर्म कर्म और क्या बांध ही नहीं सकता है। अब इंद्रियां तो काया का अंग है, इसलिए अलग करने की आवश्यकता नहीं। त्रिकरण, तीन करण के अंदर तीनों योग आ गए। अब रही बात, कारण भी संसार में है। इन पर स्व और पर दोनों द्रव्यों को क्रियात्मक रूप से जोड़ करके एक रस करने में कारणीभूत निमित्त भी है। हाँ जी बोलिए। मैं तो जैन साहब बोलिए। महाराज सब द्रव्य के राग द्वेष ही कारण है। मिथ्यात्व है, अविरति है, प्रमाद है, कसाय है, योग है, और ये आश्रव है। आश्रव की प्रक्रिया पहले है, बंध की प्रक्रिया है। ये सारे ही कारण उपलब्ध है। संसार की व्यवस्था में इनका आधार है। प्रत्येक जीव के पास संसार में कोई भी जीव कोई भी हो सा, अब वो एक इंद्रिय वाला है कि दो इंद्रिय वाला है उससे मतलब नहीं है। कॉमन रूप से जीव मात्र के साथ ये प्रक्रिया जुड़ रही है। ख्याल आया। तो यहां पर ये सारे फैक्टर्स जब है, अब बताइए वो कर्म क्यों नहीं बांध रहा है। हाँ, थोड़ी देर के लिए तुलनात्मक अभ्यास दोनों तरफ से कर लीजिए। अब ये सारी प्रक्रिया जिसके पास है, और दूसरे नंबर पर ये हो गया एक नंबर। अब दूसरे नंबर पर इसमें से दो तत्व होते हुए, स्व पर दोनों साधन होते हुए, अब दो है, बाकी के आगे के न होने के कारण सिद्ध आत्मा एक भी कर्म अनंत काल में कभी भी नहीं बांध सकते। स्वद्रव्य के रूप में मोक्ष में अनंत आत्माएं हैं,
पर द्रव्य के रूप में, पर पुद्गल द्रव्य की कार्बन वर्गणा की पर्याय वहां पर है, लेकिन न क्रिया हो रही है, न करण है, न कारण। इसलिए मोक्ष में सिद्धात्मा किसी प्रकार का कर्म कभी नहीं बांधेंगे। आ गई बात समझ में बरोबर? ये पहले बैठा दीजिए। मनीषा बहन जी बोलिए। जी गुरु जी। मोक्ष में स्वद्रव्य और परद्रव्य दो तो हैं। अन्य तीन न होने के कारण सिद्धात्मा कभी भी कर्म नहीं बांधते। दोनों द्रव्य है सिद्ध आत्मा में, वहां पर कर्ता के रूप में स्वयं आत्मा है। पर पुद्गल द्रव्य की पर्याय के रूप में कार्बन वर्गणा भी मोक्ष में सिद्ध शिला पर अनंत ही है, जीवात्मा अनंत है। लेकिन अब वहां न तो कोई क्रिया हो रही है, न कोई कारण है, न कोई कारण है। इसलिए अनंता अनंत काल में कोई भी सिद्ध आत्मा अब नया कर्म बांधेंगे नहीं। कोई कर्म बांधने की क्रिया उनको करनी नहीं है। ये स्पष्टता पहले ध्यान में रखिए सर। यदि वो भी बांधने लग जाए तो सिद्ध और संसारी में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। फिर तो ध्यान रखना, फिर कोई अंतर नहीं रहेगा। अब हिंदू धर्म की प्रक्रिया के अंदर ईश्वर भी मोक्ष में जाता है, और मोक्ष में जाकर वो भी दोबारा वापिस संसार में आता है। अब ये उनके लिए क्या स्वरूप है, कैसा स्वरूप है मोक्ष का, वो हम 2 साल के बाद विचार करेंगे, तब आएगी बात, आज नहीं सकता। चौड़िया जी लिख करके रख लेना अभी, क्योंकि हम छठे गणधर पर चल रहे हैं। 7वें 8वें 9वें 10वें के बाद जब 11वें गणधर की बात आएगी तब मोक्ष की बात आएगी। क्या करें, हमारी गाड़ी चींटी से भी धीरे चल रही है। अब ऐसी स्थिति में भाई मोक्ष में कोई राग द्वेष करना हो तो सिद्ध को कोई ना कह रहे हैं। उनको मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कसाय कोई करना हो तो कोई ना कह रहे हैं उनको, लेकिन वो नहीं कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। इन सब का आधार किस पर है? कर्म पर है। अब सिर्फ यहां देखना क्या है, मंडिक स्वामी ना क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं? ये पर पुद्गल द्रव्य कार्बन वर्गणा के परमाणु जो है, द्रव्य कौन है? पुद्गल। ध्यान दीजिए, पर्याय क्या है? कार्बन वर्गणा के परमाणु। द्रव्य जो है पुद्गल द्रव्य है। अब उसकी पर्याय क्या बनी है? कार्बन वर्गणा के परमाणु बने हुए हैं। अब वो है, अब इन दोनों में क्रिया कब होगी? इधर देखिए, क्रिया पहले होगी कि करण पहले होंगे कि कारण पहले होगा? बोलिए आशा बेन। पहले क्रिया होगी। अब कारण के बिना क्रिया कभी हो नहीं सकती है, और करण के बिना भी क्रिया नहीं हो सकती है। अकेला द्रव्य आत्मा कुछ नहीं कर सकता है। मैं एग्जाम्पल के रूप में आपको पूछूं, कुंभार भी है और मिट्टी भी है, बोलिए घड़ा बन जाएगा? जी नहीं सर, नहीं क्यों? होगा। क्यों नहीं बनेगा? क्रिया नहीं है। क्या क्या नहीं है वहां पर? कुंभार है, बनाने वाला करता है, बनाने का मुख्य साधन द्रव्य जो है मिट्टी है। अब उसको पानी चाहिए, चक्र चाहिए, दंड चाहिए, चीवर चाहिए, सब कुछ चाहिए। अब वो साधन नहीं है, नहीं बना पाएगा। ख्याल आया? तो ये जो विशेषता आप देख रहे हो, आत्मा है मोक्ष में,
मोक्ष में कर्मण वर्गणा भी बहुत है, भले ही है ना, कोई थोड़ी है किसी को। ये जो मोक्ष में गया है सिद्धात्मा वहां पर है। तो अब यहाँ पर आपने ये देखा है कि यहाँ ये सिद्ध आत्मा है और ये कार्बन वर्गणा वहां पर भरी पड़ी है, कोई ना नहीं है, बिल्कुल ना नहीं है। मैंने अभी आपको कहा कुंभार है और मिट्टी है लेकिन घड़ा बन नहीं रहा, सिद्ध है और कार्बन वर्गणा है लेकिन कर्म बन नहीं रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्या कारण हो गया है? ऐसा क्या है कि नहीं बन रहा है? करण और कार्य, कारण दोनों नहीं है। हाँ, कारण नहीं है, करण नहीं है, क्रिया नहीं हो रही है। ख्याल आया कि नहीं? अगर सब कुछ है, कारण भी है करण भी है, कुंभार के पास ऑर्डर भी है, भैया हमको 50 मटके बनाकर देना है। अब कुंभार बोलता है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मेरे को बुखार चल रहा है, नहीं बना सकता हूँ। ख्याल है? क्या करेंगे? अपने आप का कारण वहां पर उसका अलग हो गया, वो चाहते हुए भी नहीं बना सकता। सिद्ध चाहते हो तो भी कर्म नहीं बांध सकते। ख्याल आया आपको? भाई नहीं है, उनके पास साधन ही नहीं है। अब ये जो साधन जिस प्रकार के हैं तो सिद्ध क्रिया नहीं कर सकते। क्रिया करने के लिए करण चाहिए, मन वचन काया के योग चाहिए, इंद्रिया चाहिए, तभी जाकर के कोई क्रिया कर सकता है, नहीं तो क्रिया नहीं हो सकती। बिना करण के क्रिया नहीं। अब करण भी साधन रूप है, वो है, लेकिन आपके पास मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कसाय, राग द्वेष कुछ भी नहीं है करने के लिए, आप नहीं कर सके, कर्म नहीं बांध सके। पानी नहीं है, चक्र नहीं है, चिवर नहीं है, दंड नहीं है, भाई साहब कुंभार घड़ा नहीं बना सके। आप महिला को बोलिए रसोई बनाना है, वो बोलेगी आटा नहीं है, नमक नहीं है, मैं कैसे रसोई बनाऊं, कैसे बताऊं? आटा है, नमक है, या तो गैस नहीं है सर। नहीं नहीं, गैस भी है लेकिन आज पानी ही नहीं है सर। अब कोई ना कोई कारण बीच में बाधक बन जाता है कि जिसके कारण रसोई नहीं बन पा रही। ऐसा नहीं है कि महिला नहीं जानती है, महिला को आता है, वो जानती है, उसके लिए बहुत अच्छी कला है, वो अब भी बना देगी, कोई ना नहीं है, लेकिन साधन सामग्री का क्या करना? अगर वो साधन सामग्री पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो नहीं होगा, काम ही नहीं। यहाँ क्या है, चलो अब संसिद्ध की बात भी मत करिए, अन्य किसी की भी बात मत करिए। अब यहाँ पर ये है कि भाई ये तो है। तो महावीर ने मंडिक स्वामी को पूछा, बोलो भैया आप इन बातों को मान रहे हो कि नहीं मानने को तैयार? तो पहले ही मांडिक स्वामी तो यहीं रुक गए, आत्मा के सिवाय अन्य किसी का अस्तित्व ही नहीं है, अद्वैत भाव के अंदर रुक गए। अब महावीर कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, मैं आपको स्पष्ट कर दे रहा हूं। पर द्रव्य होते हुए भी और पर द्रव्य आत्मा से विरुद्ध द्रव्य होते हुए भी और पर द्रव्य आत्मा के साथ जुड़ते हुए भी, संयोग वियोग होते हुए भी अद्वैतत्वपना नष्ट नहीं हो रहा है, अद्वैतत्वपना बरोबर स्पष्ट बना रहता है। लेकिन मंडित स्वामी अभी इस सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार नहीं है। अब क्या करना? तो यहां पर बात यह आई, क्रियाकरण और कारण के अंदर इनको पूछा गया, इसमें कहा आपका अद्वैतपना जा रहा है, ये द्रव्यात्मक नहीं है, ये द्रव्यात्मक, करण भी द्रव्यात्मक नहीं है, कारण भी नहीं है,
क्रिया भी नहीं है। ख्याल है? अब दोनों के अंदर पहले आपको ध्यान देना है, द्रव्यात्मक स्वरूप क्या है, गुणात्मक स्वरूप क्या है, पर्यायात्मक स्वरूप क्या है। ध्यान से सब। अब भी हमने शुरुआत में बात की थी, ख्याल है आपको? पर्याय। संसार के अंदर जीव द्रव्य बिना पर्याय के कभी रहता ही नहीं है। पुद्गल द्रव्य बिना पर्याय के कभी रहता ही नहीं है। और दोनों पर्याय पर्याय जब मिलेगी तब जाकर कर्म बनेगा। अब कर्म जन्य पर्याय या पर्याय जन्य कर्म, अब इसका न्याय कैसे करना, बोलिए राहुल जी, ख्याल आ रहा है? अब यहाँ पर क्या देखना है? स्वद्रव्य आत्मा, पर द्रव्य ये जो है कार्बन वर्गणा। अब ये क्या है? दोनों ही पर्याय के रूप में है। अब ये जो आत्मा द्रव्य है, अब इसकी पर्याय क्या है? अब इसकी पर्याय के बारे में आप पूछिए, तो ये पर्याय हुई। अब इधर आपने ये पूछा तो ये पर्याय हुई। जीव द्रव्य भी संसार में किसी न किसी पर्याय स्वरूप, बिना पर्याय वाला एक स्वतंत्र जीव द्रव्य कभी भी कर्म बांध ही नहीं सकता है। ध्यान दीजिए। अब रही बात पर्याय और कर्म, इन दोनों में कार्य कारण भाव किसका किसके साथ कैसा है, इन दोनों के बीच में थोड़ा ये आपको समझना है। अब पर्याय और ये इधर इसके साथ ये कर्म है, फिर कर्म के हिसाब से पर्याय है, फिर कर्म है और फिर पर्याय है। ये बड़ा चक्र चलता जा रहा है। बोलिए मेहता जी, कैसे? जीव की पर्याय है, वो पर्याय भी दूसरे कर्म बंधाती है। कर्म पर्याय से है, इसीलिए कर्म बनते हैं। कर्म से वापस पर्याय चेंज होती रहती है। हाँ, ये ऐसे चक्कर चलता जाता है। ये तो विश्व इसमें इसमें कार्य कारण भाव किसका है, ये बोलिए। इसमें कार्य कारण भाव सब बीज और विनय में नहीं लगा सकते ना। ऐसा कर्म है इसके लिए पर्याय है, और पर्याय में है इसके लिए तो कर्म करते हैं। भाई साहब, कार्य कारण भाव ही बैठाने की बात कर रहा हूँ। जन्य जनक भाव बैठाइए। कर्म है इसके लिए। हाँ, कर्म के कारण पर्याय, के पर्याय के कारण कर्म। कर्म से पर्याय बनती है कि पर्याय से कर्म बनता है, क्या लग रहा है आपको? कर्म से पर्याय बनती है। वेरी गुड। बोलिए जैन साहब, आपको क्या लग रहा है? आप ऐसे टाइम बिगाड़ेगा नहीं चलेगा। अब यहाँ पर आपको ये देखना है कि कर्म और पर्याय, अब इन दोनों के अंदर, अब ये कर्म जो है ये कारण रूप में है, और ये जीव की जो पर्याय है या पर्याय का परिवर्तन, लेकिन ये यहाँ पर जीव शब्द बोलना, अब ये जो है वो कार्य रूप में है। अब इन दोनों में परस्पर जो कार्य कारण भाव या जन्य जनक भाव संबंध है, ध्यान दीजिए, तो अनिवार्यता किसकी है? पर्याय जीव की कोई भी बनती है निश्चित रूप से तथा प्रकार के कर्म के कारण ही बनती। जीव यदि कर्म न करे न बांधे तो कोई पर्याय जीव की कभी बन ही नहीं सकती। बोलो छोड़िए जी, जल्दी बोलो। हाँ मार साहब, जीव की कोई पर्याय बनती है तो तथाकथित है कर्म के कारण से ही बनती है। जीव यदि कर्म नहीं माने तो कोई पर्याय बनने की। हाँ, तो अब ये जो निश्चित हो गया ना,
ख्याल आया कि नहीं? अब आपको यहाँ पर ये देखना है, जीव की पर्याय में जीव खुद कारणीभूत है कि जीव के द्वारा उपार्जित कर्म कारण। अब आपको यहाँ पर ये समझना है कि जिस तरह से अब यहाँ पर जीव की पर्याय, लेकिन अब जीव की पर्याय बदलेगी और कारणीभूत निमित्त बनेगा कर्म, और कर्म जो है अजीव पदार्थ है। अजीव पदार्थ जीव के लिए पर्याय परिवर्तन का कारण बने? जी हाँ, अवश्य बनता है। अब संसार के अंदर क्या देखने में आ रहा है? संसार के अंदर जीव की पर्याय दिखाई दे रही है। और पर्याय किस कारण दिखाई दे रही है जीव की? अब वो सिर्फ 84 लाख योनि के कारण दिखाई दे रही है। अब वो 84 लाख योनि क्या है? वो भी कर्मजन्य है। और उन 84 लाख योनि में दूसरा जीव जा करके वैसे पर्याय धारण करे, ये कहा किसके कारण है? ये भी कर्म के ही कारण। अब यहाँ पूरी प्रक्रिया जो चल रही है कर्म की चल रही है। इसलिए मंडिक स्वामी को पूछा गया कि आप कैसे निषेध करते हो? अब आपके अंदर क्या बताएंगे? हाँ जी, ध्यान से समझिए। जैन धर्म ने द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था बैठाई है। दुनिया के अन्य किसी भी धर्म ने, दर्शन शास्त्र ने ऐसी व्यवस्था नहीं बैठाई है। अब यहाँ आपको समझ में आ गया कि ये जो पर्याय का परिवर्तन जो है, ख्याल आया कि नहीं? नियम नियम द्रव्यानुयुग का ध्यान में रखना अनिवार्य है। पर्याय अवश्य परिवर्तनशील है, अंतिम पर्याय अपरिवर्तनशील है। द्रव्य की ही पर्याय होगी या गुण की ही पर्याय होगी तो पर्याय उसको परिवर्तित करेगा। हाँ बोलिए, जल्दी बोलिए आशा। जी, आपने बताया कि पर्याय परिवर्तनशील ही है, लेकिन अंतिम पर्याय अपरिवर्तनशील है। सिद्ध की पर्याय ये अंतिम पर्याय, ध्यान दीजिए। सिद्ध भी द्रव्य के रूप में तो आत्मा ही है, लेकिन सिद्ध संज्ञा तभी बन रही है कि जब उसकी पर्याय नहीं, तो फिर सिद्ध में और जीव में फर्क क्या पड़ा? द्रव्य में और पर्याय में फर्क क्या पड़ा फिर? ध्यान दीजिए। द्रव्य हो तो ही पर्याय हो, या पर्याय हो तो द्रव्य निश्चित हो, या द्रव्य हो तो पर्याय निश्चित बनती ही है, होती ही है, या कैसे? बोलिए मेहता जी। द्रव्य हो तो पर्याय निश्चित ही होती है, और पर्याय हो तो द्रव्य भी निश्चित होता है। और द्रव्य, हाँ ध्यान से थोड़ा बरोबर बोलिए, 22 वर्षा दोनों तरफ है। हाँ, अगर द्रव्य है तो उसकी पर्याय निश्चित है, और जो पर्याय है, अगर कहीं पर्याय है तो उसका द्रव्य भी निश्चित है। भाई साहब, बिना द्रव्य के पर्याय होती है या बिना पर्याय के द्रव्य रहता है? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि द्रव्य है तो पर्याय है ही है, पर्याय के बिना द्रव्य ही नहीं है। और पर्याय, द्रव्य है तो उसकी पर्याय है, और पर्याय तो अविनाभाव संबंध है। अरे भाई साहब, गुण की भी पर्याय होती उनकी भी है। पर्याय होती है, हाँ, उनकी भी होती हाँ, तो द्रव्य और गुण दोनों ही है ना, पर्याय कारक। पर्याय के अंदर परिवर्तन होने वाले द्रव्य भी है और गुण भी है। ध्यान दीजिए, आत्मा का ज्ञान गुण है और मति ज्ञान पर्याय है। ज्ञान गुण है, केवल ज्ञान पर्याय है। ख्याल है कि नहीं? अब ये जो प्रक्रिया है, तो यहां निश्चितता किसके साथ जोड़ी गई है? धुआं है तो अग्नि निश्चित है, लेकिन अग्नि है तो धुआं निश्चित नहीं है। आ रहा है ख्याल में? तो ये स्पष्टता यहां बैठा ही है। अब द्रव्य है
तो पर्याय तो होगी, पर्याय द्रव्य की भी होगी और पर्याय गुण की भी होगी, लेकिन जो भी पर्याय होगी वो परिवर्तनशील, पर्याय ध्रुव नहीं रहती है। पर्याय, एक पर्याय जो बन गई वो त्रिकाल नित्य सदा बनी रहेगी, वो कौन सी? अंतिम पर्याय। सिद्ध की पर्याय जो अंतिम पर्याय है उसमें परिवर्तन नहीं होगा। क्या लाया? कोई परिवर्तन नहीं। सिद्ध की पर्याय वही पर्याय है, लेकिन अंतिम पर्याय आ गई। अब इस अंतिम पर्याय में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। ये विशेषता। अब आपने ये देखा कि जिस तरीके से द्रव्य है, अब द्रव्य की जो ये पर्याय बन रही है, अब मंडिक स्वामी को पूछा जाए कि आपके यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय की व्यवस्था है कि नहीं है? अरे ये बात ध्यान में, पदार्थ ही द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, और इसमें व्यवस्था हो तो वो त्रिपदी जन्य है। पर्याय में तो द्रव्य में, गुण में, पर्याय में जो उत्पाद वे द्रव्य की प्रक्रिया होगी, बिना उत्पाद व्यय हुए पर्याय होती नहीं है, और बिना उत्पाद व्यय हुए पर्याय का परिवर्तन होता ही नहीं है। हंसाबेन बोलो। हाँ, उत्पाद व्यय के बिना पर्याय होती नहीं है, और बिना उत्पाद व्यय के पर्याय परिवर्तन होता नहीं है। अब सिद्ध है तो सिद्ध के अंदर उनकी द्रव्य पर्याय में उत्पाद व्यय नहीं होगा, लेकिन सिद्ध में गुण की पर्याय में उत्पाद व्यय प्रतिदिन होता है, प्रतिक्षण होता है। वो कैसे होता है मेहता जी, बोलिए। जैसे 14 लोक में जो पर्याय परिवर्तन होते रहता है, उसका प्रतिबिंबित उनके ज्ञान में होता है, तो ज्ञान की पर्याय चेंज होती रहती है सिद्ध भगवान। ये और दृश्य पदार्थों में जो उत्पाद व्यय होता है उसके कारण सिद्ध में भी ज्ञान दर्शन का उत्पाद व्यय होना, यह पर्याय परिवर्तन है। अब सिद्ध में तो केवल ज्ञान है, तो केवल ज्ञान तो स्थिर स्थायी ज्ञान है, त्रिकाल ज्ञान है। केवल ज्ञान सत्तागत रूप से तो अभावात्मक नहीं है, और केवल ज्ञान कैसा है? अप्रतिपाती है। हम फिर इसकी बात विचारना करने वाले हैं अगली क्लास में। अब दूसरी बात यहाँ पर जो है, पर्याय का परिवर्तन ख्याल है। जब अंतिम पर्याय किसकी? द्रव्य रूप से सिद्ध की पर्याय अंतिम पर्याय है, लेकिन गुण से सिद्ध की पर्याय में भी परिवर्तन है। क्यों है? दृश्य और ज्ञेय पदार्थों में उत्पाद व्यय होता रहता है, उसका प्रतिबिंब जो है पड़ता है, इसलिए उनके भी पर्याय का परिवर्तन माना जाए। अब इसमें कोई कम ज्यादा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, जो चलता है चल रहा। देखिए, ध्यान से देखिए, तो यहां पर आपने देखा कि पर्याय कब बनेगी, पर्याय कैसे बनेगी? अब कर्म का कारणीभूत निमित्त होगा तो बनेगी, लेकिन सिद्ध में अब कर्म नहीं है तो पर्याय का क्या हुआ? सिद्ध में कर्म न होने के कारण द्रव्य पर्याय का अंत आ गया, इसलिए सिद्ध को अंतिम पर्याय बोलते हैं। लेकिन सिद्ध का ज्ञान दर्शन अंतिम नहीं है, ध्यान दीजिए साहब। सिद्ध का अब अंतिम स्वरूप आ गया द्रव्य से, लेकिन ज्ञान दर्शन का अंतिम पर्याय नहीं है। क्यों नहीं है? जगत के अंदर ज्ञेय और दृश्य पदार्थों में अंतिम पक्षा कभी आती ही नहीं है सर, कभी नहीं आएगी। इसलिए सिद्ध बनना क्या, कायिक अभाव में सिद्ध जरूर बना जा सकता है, परंतु गुण पर्याय की दृष्टि में तो परिवर्तन होता ही रहे, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होते हुए भी त्रिकाल नित्य ध्रुवता बनी रहती है।
केवल ज्ञाना वर्णीय केवल दर्शना वर्णीय कर्मों का क्षय उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से हुआ, लेकिन अब केवल ज्ञान केवल दर्शन का अस्तित्व बरोबर अनंत काल तक बना रहेगा। अस्तित्व में संपूर्ण रूप से अस्तित्व में निषेध नहीं है, फिर भी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया होती रहेगी और सिद्ध का स्वरूप सिद्ध का ज्ञान दर्शन आदि बरोबर बना रहेगा। ये जो विशेषता है, अब यहां पर आपने क्या देखा, परद्रव्य। इधर देखिए, अब क्रिया करनी है। क्रिया कारक आत्मा में खुद में अपने पास है। पूर्व उपार्जित कर्म ही नए कर्मों को बांधता है। अगर जिसके पास पूर्व उपार्जित कर्म की एक भी प्रकृति न हो, वो नया कर्म नहीं बांध सकता। बरोबर स्पष्टता से समझिए भाई साहब। हंसाबेन बोलो। हाँ साहेब जी, जिसके पास पूर्व उपार्जित कर्म है वो ही नए कर्म बांधते हैं। जिसके पास पूर्व उपार्जित कर्म नहीं है वो नए कर्म बांधते नहीं है, जैसे सिद्धात्मा। हाँ, अब देखो, ये बात थोड़ी लंबी चर्चा करनी पड़ेगी। पूर्व उपार्जित कर्म की प्रकृति सत्ता में होनी अनिवार्य है, वो ही नए कर्म बांध सकता है, नहीं तो नहीं। बोलिए मीना बहन जी, बोलो। Parasite is like that you have to have karmas from previous lives, then only you can have more, you accumulate more karma. हाँ, अब यहाँ देखिए आप, पूर्व उपार्जित कर्म की प्रकृति होनी सत्ता में होनी अनिवार्य, और ये सिद्धों में नहीं है। सिद्ध ने सर्वथा सर्व कर्मों का समूल संपूर्ण सर्वथा क्षय कर दिया है। इसलिए उनके अंदर अब एक भी कर्म प्रकृति सत्ता में नहीं है, इसलिए नया कर्म बांध ही नहीं सकते, कारण का अभाव। लेकिन संसारी जीवों के पास, सबके पास सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, इसलिए वो निश्चित ही कर्म बांधेंगे ही बांधेंगे। एक भी संसारी जीव सर्वथा बिना कर्म का होता ही नहीं। सर्वथा बिना कर्म का हो जाए तो वो सिद्ध ही कहलाएगा, फिर संसारी नहीं रहेगा। बरोबर समझिए पहले इस। अब सिद्ध संसारी नहीं है और संसारी सिद्ध नहीं है। सिद्ध से संसारी सर्वथा विरुद्ध भाव में है, और संसारी से सिद्ध सर्वथा विरुद्ध भाव। द्रव्य स्वरूप में एक जैसे ही समान है, लेकिन गुण और कर्म के अंदर आवरणीय प्रक्रिया होने से दोनों अलग अलग। ये ध्यान से समझिए। तो यहां पर क्या है कि सिद्ध आत्मा तो अकर्मी है, सर्वथा अकर्मी है, इसलिए उनको तो कोई नया कर्म बांधना ही नहीं है। क्यों नहीं बांध सकते हैं? सत्ता में ही उनके पास कर्म नहीं। अब सत्ता में जो कर्म प्रकृति चाहिए वो कौन सी चाहिए? मोहनीय कर्म की चाहिए। मोहनीय की 28 है। 28 में से कौन सी है, कौन सी नहीं है, कौन सी है, कौन सी नहीं है, ये आपको ध्यान देना है। सब में 28 प्रकृतियां अनिवार्य रूप से पड़ी हुई होती है, लेकिन अब जो जीव इन 28 में से जिस क्रम से जितनी क्षय कर दे, फिर वो उतनी नहीं रहती है। क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करने वाले जीव अब जिस किसी कर्म की प्रकृति को अनुभव करेंगे, वो उसका संपूर्ण क्षय करेंगे, संपूर्ण क्षय करेंगे। उसका फायदा उनको क्या हो रहा है? अब वो नया कर्म नहीं बांध सकते, नया कर्म नहीं बांधे। संसारी जीव के पास क्या समस्या है? पर्याय है, कर्म की प्रकृति सत्ता में है, इसके आधार पर नया कर्म अवश्य बांधे। ये फर्क बोलना है। बोलिए आशा बेन जी, बोले।
आपने बताया कि सिद्ध ने जो क्षयिक भाव से सभी कर्म का क्षय किया हुआ है, उसी कारण उसकी सत्ता में एक भी कर्म नहीं है, इसी कारण वो नए कर्म नहीं बांध सकते। लेकिन संसारी जीव में पर्याय भी है और पुराने कर्म सत्ता में भी पड़े हैं, उसी कारण वो नए कर्म का बंध अवश्य करते हैं। अब ये जीव जो प्रक्रिया चल रही है संसारी, आप तो समझ जाओगे, मंडिक स्वामी नहीं समझ रहे हैं साहब। ख्याल आया? मंडिक स्वामी को ये समझाया जा रहा है कि भाई जीव कितनी बार कर्म प्रकृति बांध ले, उसका अद्वैत पना अंततो गत्वा बरोबर स्पष्ट रहता ही रहता है। जैन साहब क्या मतलब बोल रहे आवाज। हैं? उन्होंने कहा उसका अद्वैतपना बना ही रहता है, हाँ। ये बोला। हाँ, ये जो है किस कारण से कहा है? हाँ जी, चलिए। अब ये जो है आप बरोबर समझिए तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा। अब लेना इसमें क्या है? कारण लेना है। कारण कौन लेगा, करण कौन लेगा? ये पर पुद्गल द्रव्य लेगा कि जीवात्मा लेगा? जीवात्मा लेगा। हाँ जी। करण भी जीवात्मा के अधीन है, क्रिया भी जीवात्मा के अधीन है, कारण भी जीवात्मा के अधीन है, पर पुद्गल द्रव्य के अधीन कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? पर पुद्गल द्रव्य जड़ है, अजीव है, उसके पास वैसी क्रिया करने के लिए कुछ भी नहीं है, सर्वथा नहीं। लेकिन जीवात्मा के पास ये है। एक ही द्रव्य ऐसा जीवात्मा है कि जो स्वयं स्वगुण से विरुद्ध भाव में वर्तन व्यवहार आचरण कर सकता है, शेष कोई भी द्रव्य नहीं कर सकता। थोड़ा द्रव्यानुयोग का विषय आएगा। बोलिए मनीषा बेन। हाँ, तो यहां पर आपने क्या देखा? करण के लिए भी कारण के लिए भी, दोनों के लिए अब क्रिया होनी अनिवार्य है। तो क्रिया कौन करे? मैंने कहा अभी आपको, कुंभार भी है और मिट्टी भी है, लेकिन क्रिया नहीं हो रही है, घड़ा नहीं बन रहा है। पहले इसको समझिए। होना पर्याप्त नहीं है, कुंभार का और मिट्टी दोनों का होना पर्याप्त नहीं है, लेकिन अब सारे फैक्टर्स अनुकूल हो, वैसे कुंभार का होना चाहिए। कर्ता भाव किस में आया? अब ये जो है, यहां पर आप देखिए कि स्वयं कर्ता कौन है? ये, हाँ जी मेहता जी बोलिए। कर्ता भाव करण का कर्म में आ रहा है या आत्मा में जा रहा है? कर्ता भाव कर्ण में आया या आत्मा में जाया? वो आत्मा में जाया था ना कर्ता भाव तो। हम्म। कर्ता भाव कर्म में क्यों नहीं जा रहा है? आत्मा में जा रहा है नहीं, आप बाद में देखिए दोनों के बीच में। कर्ता भाव आत्मा में ही क्यों जा रहा है, कर्म में क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि कर्म में क्रियत्व नहीं है तो वो जड़ है, तो उसमें जा ही नहीं सकेगा भाव। वो उसका ही गुण है आत्मा का, तो वो वहीं पे बाहर नहीं जा सकता। कर्ता भाव, कर्ता भाव क्रियत्व खाली जीव में है, तो जड़ में पुद्गल में कैसे जा सकता है? पुद्गल निष्क्रिय है। भाव हाँ भाव जी। वहीं पे रहेंगे जहाँ पे गुण रहेंगे, गुण का भाव भी वहीं हाँ, पे रहेगा सब। बोलो मीना बेन बोलो। Mary said the Atma is the doer of the accumulation of more karma. हाँ जी बोलिए। अब ओनली डूअर इज इट सफिशिएंट? Because of its past accumulated karmas from before, and it doesn't have. सर जी ये कह सकते हैं कि द्रव्य गुण उसके द्रव्य को छोड़ के कहीं जा ही नहीं सकते, ये प्रिंसिपल लगा सकते अभी अभी गुण को क्यों बीच में ला रहे हो? हैं।
अभी आपको किस तरह से चलना है पहले ये देखिए साहब। तो यहाँ पर दोनों को बरोबर समझिए, हेतु स्पष्ट हो जाएगा ना। पहले ये बात है, कर्ता और कर्म दोनों रहे, कर्ता और करण दोनों रहे भाई साहब, तो भी यहाँ स्वद्रव्य और परद्रव्य दोनों के होते हुए भी फर्क क्या है। अब दोनों के अंदर का अंतर निकालना है साहब। फिर देखो वापिस बात वही आ गई, टाइम पूरा हो गया। थोड़ा सा विषय ध्यान रखना भाई साहब, वापिस याद कराने के लिए। राहुल जी है, विपुल जी भी नहीं है। चलो बोलो मीना जी। So Maharaj Sahib, I didn't understand the third step of the Kriya. If Karan is the Pramad and Mithyatva, then what is the Kriya then? अब क्रिया संयोग वियोग की, बंध संबंध की, ये क्रिया है। अब वो कैसे होगी फिर, और बिना क्रिया के कर्म नहीं बनेगा। Thank you. हाँ हाँ बोलिए। Maharaj Sahib, can you explain the Utpadvyay of Gun ki Paryay? Because that you said that one it doesn't stay constant. So in the Siddh Atma, so I didn't understand that. सिद्ध सिद्ध आत्मा में अनंत ज्ञेय अनंत दृश्य पदार्थों को जानने के लिए पदार्थों में जो उत्पाद व्यय होगा, उसके कारण सिद्धों के ज्ञान दर्शन में उत्पाद व्यय होगा। एंड दैट उत्पाद व्यय जो है वो चेंजेबल है, इसलिए पर्याय परिवर्तन होगा। सिद्धों Thank के you. अंदर भी ये होते ही रहने वाला है, होते ही रहने वाला है, लेकिन केवल ज्ञान पूर्ण है। अब वो अविनाशी नहीं है, विनाशी नहीं है, क्या है, अब प्रतिपाती है। चलो अभी उसका डिस्कशन और करेंगे। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्यन नमो वज्रायाणम नमो लोहे सब साहुणम एसो पंच नमुकारो सब पाप प्रणाशम मंगलाणं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम। चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शाश्वतम्। વિહારમાં પણ ખૂબ ખૂબ શાતા રહે।